वीडियो में बात भारत पाकिस्तान की। दरअसल भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे को न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट सौंपी है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बहुत बड़ा कदम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भारत और पाकिस्तान ने गुरुवार यानी कि 1 जनवरी को एक द्विपक्षीय समझौते के तहत अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट एक दूसरे को सौंपी है। यह लिस्ट उस समझौते के तहत सौंपी गई है जो दोनों पक्षों को एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला करने से रोकता है। यह प्रैक्टिस नए साल की शुरुआत में 3 दशकों से जारी है। पिछले मई में पहलगाम में आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत ठंडे पड़े हैं। इसके बीच ही दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट साझा की गई है। गुरुवार को यानी कि 1 जनवरी 2026 को विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान ने आज नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए उन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटी की लिस्ट एक्सचेंज की है जो भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटी पर हमले पर रोक लगाने के एग्रीमेंट के तहत आती है। इस समझौते पर 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर हुआ था और पहली बार 27 जनवरी 1991 को लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच इस तरह से परमाणु ठिकानों की लिस्ट 35वीं बार साझा की गई है। पहली बार लिस्ट 1 जनवरी 1995 को साझा की गई थी। लिस्ट की अदला बदली न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटी पर हमले पर रोक लगाने के एग्रीमेंट के प्रोविजन के तहत हुआ है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय समझौते 2008 के तहत नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए एक दूसरे की कस्टडी में सिविल कैदियों और मछुआरों की लिस्ट भी एक्सचेंज की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने अपनी कस्टडी में 391 सिविल कैदियों और 33 मछुआरों की डिटेल्स वाली लिस्ट शेयर की है जो पाकिस्तानी हैं या जिनके पाकिस्तानी होने का यकीन है। इसी तरह पाकिस्तान ने अपनी कस्टडी में बंद 58 सिविल कैदियों और 199 मछुआरों की डिटेल्स वाली लिस्ट शेयर की है जो भारतीय हैं या जिनके भारतीय होने का यकीन है। वहीं विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान की कस्टडी से सिविल कैदियों, मछुआरों और उनकी नावों और लापता भारतीय डिफेंस कर्मियों को जल्द रिहा करने और वापस भेजने की मांग की है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान से 167 भारतीय मछुआरों और सिविल कैदियों की रिहाई और वापस भेजने में भी तेजी लाने की अपील की गई है जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा कदम ये हुआ है कि इस साल की शुरुआत में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के संबंधों में बहुत तनाव आ गया था और इसके बाद भारत ने डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक कदम उठाए। हमले के जवाब में भारत ने डिप्लोमेटिक बातचीत कम कर दी और पॉलिसी कदम उठाए जो उसके लंबे समय से चले आ रहे हैं और इस रुख को दिखाते हुए कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते और इन उपायों में इंडस वाटर्स ट्रीटी यानी कि IWT में हिस्सा लेने पर रोक लगाना भी शामिल था। यह 1960 का एक अहम समझौता था जिसे वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। इससे यह पता चलता है कि भारत सुरक्षा की स्थिति को कितनी गंभीरता से लेता है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।